एक कोई जरा निशाना नहीं दिखता तो हम लोग कैसे बोल सकते विकास हुआ। जो आर्थिक तौर पर आज भी सबसे पीछे खड़े हैं, ये उन लोगों में से आते हैं। पहाड़िया हम लोग इसीलिए बोला जाता है कि हम लोग पहाड़ पर बसे हुए हैं। आपकी अभी क्या उम्र है? 18 है। 18 से पहले ही आपकी शादी हो गई थी? हाँ। हम लोग यहाँ बाल विवाह ज़्यादा होता है। हम लोग की यही है कि उम्र अगर 18 साल से ज़्यादा हो गया तो बुढ़ाई कहलाएगा। आने जाने का रोड भी नहीं है, आवास जो मिलता है ना वो सब भी नहीं मिलता है, पानी का सुविधा नहीं है। डाकिया राशन देता है, घर घर पहुंचाने का है लेकिन नहीं पहुंच पा रहा, कारण वही रोड नहीं है तो गाड़ी कैसे अंदर जाएगी। कार्ड में लिखा हुआ है गेहूँ लिखा हुआ है, चावल लिखा हुआ है, नमक लिखा हुआ है, चीनी लिखा हुआ है, ये सब नहीं मिल रहा है। चावल खाली मिल रहा है, बाकी सब नहीं मिल रहा है। इलेक्शन जब पहुंचेगा तो दुनिया भर का कहानी बताने लगता है, उसके बाद तो बिल्कुल विकास ही नहीं होता, भूल जाता है। कभी किसी डॉक्टर को दिखाया है? खून का काम ही बता रहता है। तो ये पीवीटीजी जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जिसे लेबल किया गया है, कहा गया है, ये उससे आते हैं। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय सनराइज मसाले। खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। सनराइज मसालों के साथ खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। हम झारखंड में हैं और झारखंड में हम पहाड़िया जनजाति के लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं। पहाड़िया जनजाति उन आदिवासियों की जनजाति है जो पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आती है। ये आदिवासियों में भी सबसे पिछड़े तबके के आदिवासियों में गिने जाते हैं। जहाँ ये रहते हैं वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ तक हमारी गाड़ी नहीं जा सकती, इसलिए हमने कुछ लोगों की मदद ली है जो हमें बाइक के सहारे अपने गाँव तक ले जा रहे हैं। झारखंड का लोकसभा चुनाव कवर करने के लिए इस वक्त दी लल्लन टॉप की टीम गोड्डा पहुंच चुकी है। गोड्डा में हम बरहेत विधानसभा के इलाके में पहुंचे हैं। बरहेत वो विधानसभा है जहां से हेमंत सोरेन जीतकर मुख्यमंत्री बने थे। अभी तो हाल फिलहाल वो जेल में है, लेकिन वो इसी इलाके से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। अब जिस जगह पर हम खड़े हैं ये पड़ती तो गोड्डा में है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र ये राजमहल का पड़ता है, जो गोड्डा से ही लगती हुई सीट है। राजमहल सुरक्षित सीट है अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स के लिए। अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर राजमहल सीट की बात करें तो यहाँ से 2019 में जेएमएम के विजय हंसदा जीतकर सांसद बने थे। इस बार भी जेएमएम से वही चुनावी मैदान में है और भाजपा से है ताला मरांडी। हम जिस गांव में पहुंचे हैं ये तालो गांव है ना, तेलो गांव है, और यहाँ पर पहाड़िया जनजाति के लोग ज्यादातर रहते हैं, मतलब उनकी आबादी ज्यादा है। पहाड़िया जनजाति के बारे में अगर आपको बताएं तो ये पीवीटीजी जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जिसे लेबल किया गया है, कहा गया है, ये उससे आते हैं। ये क्या होता है? ये आदिवासियों में भी जो सबसे पिछड़े आदिवासी हैं, जिनकी जनसंख्या लगातार कम हो रही है, जिनमें आज भी शिक्षा का बहुत अभाव है, जो आर्थिक तौर पर आज भी सबसे पीछे खड़े हैं, ये उन लोगों में से आते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इनका रहन सहन कैसा है, ये खाते क्या हैं, रहते कैसे हैं, इनके मुद्दे क्या है, इनके गाँव की समस्या क्या है, क्यों ये आज भी सबसे पिछले पायदान पर खड़े हुए हैं। और ये भी बताते चले कि पिछले साल यानी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड आए थे 15 नवंबर को, तो उन्होंने कई स्कीमों का ऐलान किया था इसी पीवीटीजी समुदाय से आने वाले लोगों के लिए। सरकार का कहना था कि ये इनकी स्थिति आज भी देश में ठीक नहीं है, सबसे पिछड़े हैं, सबसे निचले पायदान पर हैं, तो इनके लिए अलग से स्कीमें चलाने की ज़रूरत है। जिनमें से एक जो प्रमुख योजना थी वो डाकिया योजना थी, यानी डाकिये के ज़रिए इनके घर घर तक राशन पहुंचाया जाए। और भी तमाम स्कीमें हैं जो पीवीटीजी जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिनको पहले पीटीजी कहा जाता था, उनके लिए बनाई गई थी। तो हम इनसे बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार की कौन सी स्कीमें इन तक पहुंची है, क्या इनके मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? सामुएल पहाड़िया। सैमुअल पहाड़िया जी। आपके इस गांव में सबसे ज्यादा आप ही पढ़े लिखे हैं? नहीं मैम, नहीं, मैं आपसे ज्यादा भी कोई है पढ़ा लिखा? हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई है पर वो अभी गाँव में मौजूद नहीं है। नहीं है। तो अभी जितने लोग मौजूद है इसमें आप ही? हाँ नहीं, हम लोग कुछ लोग हैं, जैसे 10th पास है तो मैं भी 10th पास, ऐसे बात 10th नहीं। पास हो। जी। अच्छा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बागेश पहाड़िया। बागेश। हाँ। सैमुअल बागेश। आपका? चार्लिस पहाड़िया में। चार्लिस पहाड़िया। तो चार्लिस आप कहाँ तक पढ़े हो? 10th पास। 10th पास हो। कहाँ स्कूल है इस गांव में? यहाँ तो नहीं, मतलब दूर है। दूर? कितना दूर है?
वहाँ होगा 30-40 किलोमीटर। 30-40 किलोमीटर। तो आप कैसे वहाँ जाके आवास में रहकर पढ़ाई करते थे? हाँ वहाँ आवास में रख। आवास में। हाँ। अच्छा। कौन सी क्लास से वहाँ चले गए थे, मतलब कितना उम्र था आपका? उम्र 5-6 साल में वहाँ चले गए तो। 5-6 साल में। हाँ। कौन, आपके घर वालों ने डाला था या कोई आया था वहाँ से? नहीं, घर वाला ने डाला था। घर वालों ने डाला। हाँ। अच्छा। तो वहाँ क्या क्या मिलता था आपको? कॉपी किताब? वहाँ सब कुछ मिलता था। सब कुछ मिलता हाँ। था। रहने खाने का भी सब? रहने खाने का सब वहाँ मिलता था। तो फिर आपने क्यों 10वीं के बाद की पढ़ाई छोड़ दी? वहाँ इंटर का नहीं था तो दूसरा जगह एडमिशन करने नहीं सके। नहीं करने सके। हाँ। अच्छा। अभी क्या करते हो आप? ऐसे रहता अभी। ऐसे ही रहते हैं। यहाँ रहते हैं तो कुछ करते तो होगे, खेती करते होगे कोई? हाँ काम खेती करते हैं। खेती करते हैं। हाँ। किस चीज की खेती करते हैं? वही मक्के ये सब का। मक्के और बाकी चीजों का। अच्छा, आएंगे बात करेंगे। और सैमुअल, जरा तो पहले आप हमें पहाड़िया जनजाति के बारे में ही बता दो जो यहाँ रहती है। क्या कल्चर है? क्या पहाड़िया इसलिए कहते हैं क्योंकि पहाड़ों में रहती है? जी, पहाड़िया हम लोग इसीलिए बोला जाता है कि हम लोग पहाड़ पर बसे हुए हैं। तो हम लोग का खान पान यही होता है कि बाजरा, मक्का, बरबट्टी, सुतरी वगैरह वगैरह चीज़, जिसे हम लोग दिखाने भी अभी सामान नहीं हम लोग के पास। पहले बहुत सारा वृक्ष था, तो जिस टाइम हम लोग के पास खाने का चीज़ था तो खाते थे, और अभी जो 35 किलो मिलता राशन वो ख़त्म हो जाता, तो जो पहले है वही हम लोग खाते आ रहे हैं। और जिस टाइम खाना नहीं रहता तो भूखे प्यासे ऐसे रह जाते हैं। तो आप लोग का क्या कल्चर है? थोड़ा सा अपने कल्चर के बारे में बताओ, अपने समाज और समुदाय के बारे में बताओ। जैसे क्या पढ़ाई लिखाई को लेकर क्या है, स्वास्थ्य को लेकर क्या हाल है आपके समाज में, गांव में लोगों का? कौन सी उम्र में शादी हो जाता है? विशेषकर तो हम लोग यहाँ बाल विवाह ज़्यादा होते हैं। अगर कम उम्र में शादी नहीं करेंगे तो उम्र है जो 18 से ज़्यादा होगा तो शादी भी नहीं होगा हम लोग के समाज में। अच्छा, अगर आप 18 साल के हो गए और उसके बाद आपकी शादी करने गए तो नहीं होगा समाज? नहीं होगा, मुश्किल से होगा। क्यों? हम लोग के यही है कि उम्र अगर 18 साल से ज़्यादा हो गया तो बूढ़ा ही कहलाएगा। बूढ़ा कहते हैं हाँ उसको? लड़की नहीं मिलेगा, लड़का भी नहीं मिलेगा। तो कितने उम्र में शादी हो जाती है? हम लोग का वही 12, 13, 14, 15 इसी में होता है। लड़कों का भी और लड़कियों का भी? हाँ, टीनेज में ही होता है। आपका शादी हो चुका है? हो चुका है। मैं कब हुआ आपका शादी? मेरा भी 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। सब हंस क्यों रहे हैं? हंसेंगे ना मैम, क्या करेंगे। उनको अलग लग रहा है, ये सवाल ही अजीब लग रहा है। हाँ, अजीब लग रहा है, दूसरों को बताने लायक नहीं है, हम लोग को शर्म लगता है। पर हम लोग का यही कल्चर है, होते पहले से होते आ रहा था। तो ऐसा क्यों है? मतलब ये कल्चर क्या, शिक्षा का अभाव है या लोगों को पता नहीं? हाँ, ये शिक्षा का अभाव है। हम लोग स्कूल रहने के बावजूद भी अगर स्कूल पे हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अगर स्कूल होगा कहीं सरकारी स्कूल है तो हाँ हम लोग मात्र 10वीं तक ही पढ़ सकते हैं। फिर वहाँ से सरकारी द्वारा कुछ पढ़ाई की फैसिलिटी मिलता है, लेकिन हम लोग उतना जानकारी नहीं है तो हम लोग आगे नहीं पढ़ पाते हैं। तो 10वीं तक की जैसे आपने पढ़ाई की, उसके बाद क्यों इंटर वगैरह क्यों नहीं किया? देखिए, मैं वैसे तो मैं भी कॉमर्स का पढ़ाई करने के लिए हम इंटर में एडमिशन लिए। अभी वहाँ किराया देना पड़ता है, खाने पीने का पैसा देना पड़ता है, ट्यूशन पैसा देना पड़ता है। उतना कौन देगा? हम लोग आदिवासी है, यहाँ खुद घर में खाने के लिए फसल नहीं है, खाने के लिए चीज़ नहीं है, तो हम लोग कहाँ से पैसा होगा? मतलब वो सरकार द्वारा 1000 पेंशन मिलता है तो उससे क्या होगा? एक हफ्ता में तो 500 का ख़त्म हो जाता है। सरकार किसको पेंशन देती है 1000 रुपए? वृद्धा PVTG पेंशन महिलाओं को देती है। महिलाओं को देती है ना? जी। तो यहाँ सभी महिलाओं को मिलता है? किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। कौन गांव का प्रधान कौन है यहाँ? प्रधान यहाँ कुशेश्वर पहाड़िया है। कुशेश्वर? जी। वो कहाँ है कुशेश्वर? वो टोला में है। दूसरा टोला में? जी। पहले महिलाओं से बात करते हैं, फिर आप लोग से दिक्कत जानने आएंगे। वो बात थोड़ा बहुत हिंदी आता है यहाँ लोगों को? हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है। जी। बात करके आते हैं। आप यहीं रहना सैमुअल। नमस्ते दीदी। जोहार। जोहार। कैसे जोहार करते? हाँ, ऐसे अच्छा, ऐसे जोहार करते हैं? जोहार, ठीक है। क्या नाम है आपका? चांदी। चांदी? चांदी बुलाते हैं सर? चांदी। ठीक है। चांदी दीदी, आपका क्या उम्र होगा? इधर आओ आप, ये जो बताएंगे इसको ट्रांसलेट करने में मदद करना। बैठो यहाँ। क्या बता रही हैं, क्या उम्र है इनका? नहीं कुमरे
ये नहीं पता नहीं क्या है। अपना उम्र नहीं बता सकते? नहीं जानते। नहीं जानते। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? ये रोके तो ये नहीं पता है। कोई नहीं है, ये है अपना पति पत्नी दोनों। बच्चे नहीं है? बच्चे नहीं, नहीं है। बच्चे हैं उसका, वो पोता सब है। हाँ, वो बागेश 40, ये पोता लोग हैं। और लड़के लोग? लड़के लोग नहीं है। कहाँ गए? नहीं है, वो इसका लड़का लोग था, शादी हो गया, फिर अभी नहीं है। दो ही कहाँ लड़के कहीं और बाहर रहने चले गए? बाहर रहने चला गया, पलायन के लिए चला गया। पलायन करके कहाँ गए जानती हैं? पूछो। देश के अंदर एक मार अंदर डोकना तना लोग बरम लगता मारो मैं तालो कुतरा किना जोर सर नहीं है, वो प्रदेश में ही है। ये भी नहीं पता इनको कि कहाँ गए हैं? नहीं नहीं, वो पता है, घर से ही चला गया वो लोग। मिलने आते हैं? कभी कभी आता है। आते हैं। हाँ, अभी वहीं से पैसा भेज देता तो उसी पैसा से लोग खाता पीता है। कितना पैसा भेजते हैं हर महीने? ऐना गुड़ते मेहनत देने हाँ खर्चा कीते ना 4000 50,000 4000 5000 भेजते हैं हम। भेजते हैं। कितने लड़के? 2 हैं। दोनों पैसा भेजते हैं? जोर से थे ना, जोर से कभी कभी 2 आदमी कभी कभी भेजता है। इनसे पहले खान पान समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा वैसे सवाल पूछते हैं जो ये बता पाए। क्या नाम है दीदी आपका? प्रियंका पहाड़ी। प्रियंका पहाड़ी। आपने पढ़ाई लिखाई करी है प्रियंका दीदी? हाँ। कहाँ तक की पढ़ाई करी है? 8वां तक। 8वीं तक। हाँ। कहाँ से पढ़ाई करी? राजा पोकर स्कूल से। राजा पोकर स्कूल से। तो वहाँ रहकर पढ़ाई करते थे? हॉस्टल में पढ़ाई की। हॉस्टल में। उसके आगे नहीं करी? नहीं। क्यों? उतना पैसा माँ बाप लोग सकेगा तब ना। तो उसी स्कूल के बाद आगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पढ़ाई नहीं थी? नहीं, बस वो 8वीं तक की पढ़ाई थी उस स्कूल में? था 12 तक। 12 तक। हाँ। और आपकी शादी हो गई? हाँ। शादी कब हुई? शादी इसी महीने में हो गई। इस साल में हो गया। इस साल में? हाँ। बच्चा भी है आपका? हाँ। कितना बड़ा है? 1 साल हो गया। 1 साल। तो 2 साल पहले शादी हुआ होगा ना कम से कम तो? हाँ। अच्छा, आपकी अभी क्या उम्र है? 18 है। अभी 18 के हुए हो? हाँ। 18 से पहले ही आपकी शादी हो गई थी? हाँ। अभी आपके घर में कौन कौन है? हम 3 लोग हैं। 3 लोग। आप, आपके पति और आपका बच्चा? हाँ। और आपके सास ससुर कहाँ हैं? सास ससुर घर में है। दूसरे घर में है? हाँ। अच्छा, सरकार से कुछ मांगना चाहती हो प्रियंका दीदी आप? मांगना चाहते हैं यही पानी पानी का का सुविधा। हाँ। घर का भी पानी और घर का सुविधा चाहिए। हाँ। आपका जैसे बच्चा है, यहाँ गांव में और बच्चा लोग है, ये लोग पढ़ाई वढ़ाई करने जाता है? पढ़ने के लिए तो बच्चा लोग जा रहे हैं, लेकिन अदर बच्चा नहीं जा रहा है। कुछ बच्चे जा रहे हैं? हाँ, कह रहे हैं। कुछ बच्चे जा रहे हैं, कुछ बच्चा नहीं जा रहा है। यहाँ गांव में कोई स्कूल है? स्कूल तो स्कूल में गांव नहीं है, लेकिन स्कूल से बाहर गांव है। गांव से स्कूल में स्कूल है, गांव से बाहर वो 6 जा रहे हैं पढ़ने के लिए। 6 बच्चे लोग जा रहे हैं गांव के? 6 की गांव में। एक गांव है। 6 एक गांव है? हाँ, वहाँ पर स्कूल है। 6 कितना दूर है यहाँ से? 6 यहाँ से 2-3 मिनट लगेगी। अच्छा, पास ही है? हाँ, पास ही है, लेकिन वही छोटे छोटे बच्चे जा नहीं पाते हैं, तो जिसकी वजह से अधूरे जाते जाते बीच रास्ते से वापस आ जाते हैं। चाहकर भी जा नहीं पाते, वहाँ दूर है थोड़ा सा दूर है बच्चों के लिए। हाँ। तो जैसे स्कूल है, आप लोग छोड़ने नहीं जाते हो बच्चों को स्कूल तक? जंगल में काम करते हो तो समय नहीं है? समय हाँ नहीं है। नहीं है समय। आप भी जंगल जाते हो काम करने? हाँ। हाँ। कितने बजे जाते हो? यही 4-5 बजे सुबह उठ के जाते हैं, उसके बाद 7-8 बजे घर लौट के आ रहे हैं। फिर क्या करते हैं? खाना वाना पकाते हैं, खाते हैं, उसके बाद आराम करते हैं, उसके बाद फिर जा रहा है। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम चांदी पहाड़ी। चांदी जी। इनका नाम भी चांदी है? जी सर, यहाँ तो बहुत चांदी है। बहुत चांदी है जी। बहुत सारे लोगों का नाम चांदी है। अच्छा दीदी, जरा हमें अपने बारे में बताओ, इस गांव की दिक्कतों के बारे में बताओ। दिक्कत तो सब कुछ है दीदी, देखिए आने जाने का रोड भी नहीं है यहाँ। ये आवास जो मिलता है ना वो सब भी नहीं मिलता है, पानी का सुविधा नहीं है,
कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो। आवास कौन सा वाला आवास मिलता है? प्रधानमंत्री वाला आवास या मुख्यमंत्री वाला? अबुआ आवास या प्रधानमंत्री आवास? अबू आवास कहाँ से? नहीं है अबू आवास, नहीं है, नहीं। बहुत पहले बिरसा आवास चलता था ना? हाँ। बिरसा आवास मिला था कभी किसी को इधर? उतना तो मालूम नहीं, नहीं मिला होगा शायद। नहीं मिला होगा, नहीं। सब कच्चा घर में ही रहता है इधर। हाँ। अच्छा, और इधर जैसे खाने पीने का क्या है? आप लोग के यहाँ क्या खाना पीना वगैरह बनता है? हम लोग खाने पीने का क्या, ये माड़ भात खाते हैं। माड़ भात, ये जो चावल राशन में आता है? हाँ, राशन में आता है, और यही सब। ये जो रखा है, हाँ। जरा समझाओ ये क्या क्या है? ये राहड़ है, और ये मक्का है, और ये क्या है, बजड़ा, और ये घंघरा, और ये सुतरी। ये बरबट्टी से निकला है ना? हाँ। और ये साग कौन सा है? हम लोग कोमो साग बोलते हैं। कोमो साग जी। अच्छा, तो ये बाजरा और मक्का बनता कैसे है, जरा बताओ। आप लोग इसको कैसे खाते हो? इसको हम लोग पहले कूटते हैं, फिर चक्की में पीसते हैं, फिर से उसको छोटा छोटा दाना होता है ना, उसको थोड़ा सा अलग करते हैं, मतलब ऐसा वाला सा हम लोग करते हैं। हाँ। और आटा जैसा पिसता है ना, और गुंडी को अलग करते हैं, फिर उसको मिला के हम लोग खाना बनाते हैं। उबाल लेते हैं जैसे चावल को उबालते हैं? हाँ, हाँ, उबाल करके बनाते हैं। ठीक है। और इसके साथ क्या बनता है अक्सर घर पर? क्या बनेगी, यही सब बनाते हैं, राहड़ दाल। राहड़ दाल। हाँ। साग कैसे बनता है? साग को काटेंगे, फिर थोड़ा सा पानी करेंगे उबाल करके, फिर बनेगा। फिर कैसे बनेगा पूरा बताओ ना। वही काट के, मतलब पानी से उबाल करके ना। हाँ। उसको ऐसे तो हम लोग क्या बोलते हैं, और हाँ, प्याज, लहसुन, मिर्चा सब लगा के उसको ही कर मिला के खाते हैं। उसको मिला के बनाते हैं? बनाते हैं। और कोई सब्जी या मार्केट वगैरह से नहीं लाते हैं? और कोई साग सब्जी यहाँ नहीं आता है? यहाँ पहाड़ में कौन लेके आएगा, हम लोग जाते हैं बाजार, डमरू आटिया एक हफ्ता में आता है ना। हाँ। तो जाते हैं लाने के लिए। वहाँ से क्या क्या लाते हैं? क्या क्या लाए, करेला, भिंडी और परवल, आलू वगैरह, टमाटर, यही सब लेके आते हैं। बड़ी मुश्किल से खाना पड़ता है, वो सभी मुश्किल से लेके आते हैं। नीचे जाना पड़ता है ना, रोड भी अच्छा नहीं है, यहाँ से पैदल जाते हैं। और ये सब सामान जंगल से आता है? ये सब सामान तो जंगल में मिलता है हम लोग के इधर। तो यहाँ हम जैसे सुनते हैं, जो आप लोग की जनजाति के लोग हैं, इसमें लोगों का उम्र बहुत कम होता है, हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है महिलाओं के, है ऐसा यहाँ होता है? है। पता है आपको ये किस वजह से होता है? अनीमिया नाम का एक कमी होता है, खून का कमी हो जाता है। ऐसे कभी कैंप वगैरह लगता है सेहत को चेक करने के लिए? कैंप वगैरह तो नहीं है इधर, नहीं होता है कैंप वगैरह, नहीं। कोई डॉक्टर वगैरह आते हैं देखने के लिए? जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे, या डमरू उतरेंगे, वहीं से करवाएंगे बस। क्या बता रहे हो भैया? इधर आके माइक पे बताओ, क्या बोल रहे हो? वही हम लोग अगर बीमारी होगा ना तो यहाँ से कम 10-12 किलोमीटर जाते हैं। अगर वहाँ नहीं ठीक नहीं होता तो हम लोग सुंदरपाड़ी जाते हैं, सुंदरपाड़ी नहीं होता फिर हम लोग गोड्डा जाते हैं। इधर कभी कोई हेल्थ का कैंप नहीं लगता? हेल्थ का कैंप बिल्कुल नहीं लगता। अगर हॉस्पिटल है यहाँ बगल में, जब निर्माण हुआ तब से इसे पड़ा रहता, वहाँ कोई स्वास्थ्य विभाग वाले आता ही नहीं। जब ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी लहरता है ना, तो जैसे एक टाइम कोरोना का था, उस टाइम पूरा दौड़ धूप करने लगा। आज धीरे धीरे ठीक हो गया, फिर चला गया। डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग वालों के यहाँ कोई नामो निशाना नहीं है। आप लोग के घर पर डाकिया आता है राशन देने? राशन कैसे मिलता है आप लोगों को? जो सरकार राशन देती है वो कैसे आता है? वही घर पे नहीं लाता, वही नागपुरा जाना पड़ता है, वहाँ थोड़ा से आगे गाँव है ना, वहाँ। कितना दूर है वो गांव? यहाँ से कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर होगा। 3 किलोमीटर पहाड़ से नीचे उतरते हैं? नहीं, यही बगल में। बगल में ही? अच्छा, वहाँ आ जाता है डाकिया? डाकिया ही बोलते हैं ना उसको? हाँ, डाकिया ही बोलते हैं। कितने समय से डाकिया दे रहा है आप लोग को राशन? कितना समय से? इधर आके बताओ। डाकिया के हमेशा से डाकिया ही राशन देता था? हाँ, डाकिया राशन देता है जी।
तो घर घर पहुंचाने का है, लेकिन नहीं पहुंच पा रहा। कारण वही रोड नहीं है तो गाड़ी कैसे अंदर जाएगी। जैसे हम लोग आ रहे थे रोड में, देखिए वहाँ भी बहुत दिक्कत है। फिर वहाँ आगे नादोफड़ा देखेंगे, सालागामा देखेंगे, फिर खेरोकुड़िया गाँव देखेंगे, बिल्कुल रोड का निशाना ही नहीं है। तो वहाँ गाड़ी कैसे जाएगी। इसीलिए जहाँ तक रोड है वहीं पर राशन रखता है, फिर बुलाता है। भले 10-12 किलोमीटर गांव होगा, लेकिन आके वहाँ राशन लेता है, माथे पर लेके जाता है 10-12 किलोमीटर की दूरी पर। ऐसे ही आप भी राशन लेने के लिए जाते हो? जी हाँ। और पानी भरने के लिए क्या करते हो? डिक्ची लेके जाते हैं झरना। झरना? चापाकल वगैरह पास में कहीं नहीं है? नहीं है। नहीं है, खराब हुआ वो भी। खराब हुआ है? पहले था चापाकल इधर? था, लेकिन खराब हो गया। कहाँ पर था? टोला में। दूसरे टोला में? आपके टोला में नहीं है? नहीं है? नहीं। आप लोग वोट देते हो? देते हैं, क्यों नहीं देंगे। कहाँ जाते हो वोट देने के लिए? यहाँ गढ़सिंगला। गढ़सिंगला? हाँ। यहाँ से कोई नेता खड़ा है, आपको नाम वाम पता है नेता का? अभी जैसे वोट होना है ना, वोट डालना है इधर। नहीं पता है। तो फिर कैसे वोट देते हैं, कैसे नेता चुनते हैं कि किसको वोट डालना है? आप कैसे चुनती हो कि कौन सा वाला बटन दबा कर आना है? गाँव गाँव आके बताएगा, वही लोग इसमें वोट देना। इसमें अच्छा। कौन आता है बताने के लिए? बाहर से सर लोग आते हैं बताने के लिए। आते हैं बताने। इसमें वोट देना। इसमें आप किसको वोट देते हो? जो हम लोगों का समस्या से दूर करेगा वही सबको वोट देंगे ना। कौन करेगा, कौन सुनता है? कोई भी नहीं सुनता है हम लोगों का बस बात। तो अब तक किसको दिया है आपने जैसे वोट? अभी तो हम इस बार पहली बार देंगे वोट। पहली बार वोट देंगे? हाँ, नहीं दिए। इसके पहले कभी नहीं नहीं दिए। आप तो नेता का नाम नहीं पहचानते हो कि कौन यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन आपके लिए काम करेगा? तो बताएगा ना के। कौन बताएगा? सर लोग? हाँ, बाहर से आएंगे, वो लोग नहीं बताएंगे। किसी भी नेता का नाम नहीं सुने हो आप? यहाँ से किसी नेता को पहचानते हो झारखंड के या बाहर के? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन? कौन है हेमंत सोरेन? मुख्यमंत्री था। अब तो जेल में है ना? पता है? हाँ पता है। और किसको जानते हो? और नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कौन है? प्रधानमंत्री जी। नरेंद्र मोदी सरकार की कोई स्कीम आप तक पहुंचती है? राशन पहुंचता है? राशन पहुंचता है। नरेंद्र मोदी का चुनाव चिन्ह पता है? कमल फूल है। कमल फूल। और हेमंत सोरेन का? तीर धनुष। तीर धनुष है। पार्टी पता है कौन सी है दोनों की? पार्टी कमल फूल का भाजपा होगा उसका। और तीर धनुष का क्या है? तीर धनुष का नहीं पता। झामुमो है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा। हाँ, JMM। चलो ठीक है, आपको तो फिर भी काफ़ी कुछ जानकारी है कि प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, बाकी सब क्या है। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम चिकनी पहाड़ी। चिकनी जी। चिकनी दीदी, आपकी क्या उम्र है? मेरा 23 साल है जी। कितने बच्चे हैं आपके? 3। ज़रा मुझे अपनी दिनचर्या बताओ। आप जैसे सुबह कितने बजे उठते हो, क्या क्या काम करते हो? सुबह 5 बजे उठते हैं। हाँ। 5 का बीचे उठते हैं और 3 बार, सुबह 3 बार जाते हैं, तो दोपहर भी 3 बार 4 बार पानी लाने जाते हैं बच्ची को छोड़ कर। सुबह जैसे सबसे पहले उठते हो, फिर क्या करते हो? साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई घर का। फिर बर्तन सब साफ करते हैं। उसके बाद नदी जाना पड़ता है पानी लाने। पानी लाकर खाना पकाते हैं। फिर खाना खा के आराम करते हैं। आराम करके फिर पानी लाने जाते हैं नदी। फिर शाम को नदी से पानी लेकर आते हो? जी। फिर खाना पकाते हो? जी। तो जंगल कौन जाता है सब सामान लाने? हम लोग जाते हैं। कब जाते हो जंगल? पानी लाने के बाद जंगल जाते हैं घास सब लाने के लिए। हाँ। जंगल कहाँ है? जंगल यहाँ पर कितना दूर है? वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ जाना पड़ता है। क्या क्या लाते हो जंगल से? घी घास सब लाते हैं। साग जिसको बोलते हैं। और
और ये बरबट्टी साहब, मकई साहब, बजरा साहब। उधर ही खेत है आपका? हाँ जंगल के पास ही? हाँ तो वहीं उगाते हो? हाँ। आपको राशन मिलता है? मिलता है। क्या मिलता है राशन में? सिर्फ चावल मिलता है। सिर्फ चावल? आपके ऐसे हाथ पैरों में दर्द रहता है? रहता है। कभी डॉक्टर वॉक्टर को दिखाते हो? कभी किसी डॉक्टर को दिखाया है? हाँ। कहाँ, कब दिखाया है? डमरू में। डमरू में, जब बच्चा हुआ था? हाँ। तो डॉक्टर कोई कमी वमी बताता है शरीर में? खून का कमी बता रहता है। खून का कमी बताता है? तो क्या बोलता है डॉक्टर, खून का कमी के लिए क्या इलाज करो? वो दवा दिया था पीने के लिए, और ये सुइया भी दिया। सुई भी दिया था? फिर दवा खत्म हो गया? दवा भी खत्म हो गया। दोबारा गए दिखाने? हाँ। क्या बोला डॉक्टर ने? अभी ठीक है, इस तरह बता। अभी ठीक है, इस तरह बोला। अच्छा, वोट डालते हो? जी। कौन पसंद है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्यों, क्यों पसंद है आपको? पेंशन भी दे रहा है इसलिए। पेंशन कितना रुपए मिल रहा है? 1000। 1000। ये भी सरकार की स्कीम है, जो पीवीटीजी ग्रुप से महिलाएं आती हैं उनको 1000 रुपए पेंशन मिलती है। और क्या मिल रहा है आपको सरकार की, और कौन सी स्कीम का आपको फायदा मिलता है? इतना ही मिल रहा है। पेंशन मिलता है और राशन मिलता है। वो घर नहीं मिल रहा है। घर नहीं मिल रहा है? आपको घर चाहिए? और क्या चाहते हो सरकार से? यही चाहते हैं। अब उधर लड़कों से बात करते हैं। चूँकि महिलाएं कम जानती हैं, पढ़ी लिखी कम है, भाषा नहीं आती है, तो जितना समझ सकती थी, जितना बता सकती थी उतना बताया। तो जैसे अभी तो हमने इन महिलाओं से बात की है ना, जिनको थोड़ा थोड़ा हिंदी आता था, इनमें क्या अधिकतर लोगों में खून की कमी है? जी बिल्कुल, खून की कमी है। हाँ? जी। इधर कैंप वैम्प लगता है कभी सेहत का? सेहत का कैंप नहीं लगता है। चेकअप वगैरह होता है कभी? नहीं होता है। कभी नहीं होता? नहीं होता है। तो कैसे इन लोगों को पता चलता है जब बच्चा होता है, जब अस्पताल जाती है? वो एनएम दीदी आती है तो गांव घूम के चेक करती है, कैंप नहीं लगे। हाँ। अच्छा। वो गांव जाके विजिट करती है, रोज आती है। वो क्या गोली वगैरह देती है? वो क्या गोली देती है हमको तो इतना नहीं पता। खाती हैं ये लोग? हाँ खाती है कि फेंकती है वो भी हमको नहीं पता। वो भी नहीं पता? नहीं। क्या चाहते हो आप लोग सरकार से? आप लोग तो थोड़ा सा 10वीं तक का पढ़े हो, थोड़ा जागरूक हो, क्या काम होना चाहिए आपके यहाँ के लिए? आपके यहाँ से तो मुख्यमंत्री है ना, सांसद भी जो है वो जेएमएम के ही हैं। कभी कभी आते हैं यहाँ पे, जैसे अभी चुनाव का टाइम है, विजय हंसदा आए हैं यहाँ पर वोट मांगने? यहाँ वोट मांगने तो वो लोग नहीं आता, लेकिन अपने किसी को भेज देता तो वो लोग आके यहाँ बोलता है कि विकास होगा, घर देंगे, आवास देंगे, वगैरह वगैरह सब। दोनों पार्टी का आता है? भाजपा का भी आता है, झामुमो का भी आता है? हाँ दोनों, कोई भी पार्टी हो, लेकिन आता है पहाड़ पे और बोलता है। लेकिन इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन जब पहुँचेगा तो दुनिया भर का कहानी बताने लगता है। उसके बाद तो बिल्कुल विकास ही नहीं होता, भूल जाता है। जब ये जीत जाएगा तो न रोड, इसे शुरू में आएगा, रोड होगा, रोड देंगे, आवास देंगे और बहुत कुछ फायदा देंगे बोलता, लेकिन कुछ भी नहीं होता। आपके गांव में क्या किसी को भी आवास नहीं मिला है? आवास नहीं मिला है, एक को भी? एक को भी नहीं मिला है। तो ये जो घर लोग हम देख रहे हैं, ये लोग आप लोगों ने खुद बनाए हैं? अपने से बनाए हैं, हम लोग अपने से बनाए हैं। लकड़ी वगैरह कहाँ से लाए? जंगल से लाए हैं काट के। और खपरेल? खपरेल खरीद के लाए हैं। क्या चाहते हो सरकार से, क्या काम होना चाहिए आप लोगों के लिए? यहाँ सब कुछ होना है, घर बनने और पानी का समस्या है, रोड बन जाए, वही चाहते हैं। हाँ। तो आपके यहाँ से तो आप लोगों ने मुख्यमंत्री को भी जिता के भेजा है ना, हेमंत सोरेन को, कभी देखा है इधर? वो पहले इलेक्शन हुआ तभी बोला था दे देंगे, कहाँ अभी तक कुछ दिया ही नहीं। कुछ दिया ही नहीं? नहीं। विजय हंसदा भी अब दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, उन्होंने कुछ किया है? कहाँ कुछ किया? अगर करता तो दिखता ना निशाना, एको जरा निशाना नहीं दिखता तो हम लोग कैसे बोल सकते विकास हुआ? तो ये जो जितने भी पहाड़िया जनजाति के लोग हैं, ये लोग सब पहाड़ों में ही रहते हैं? जी पहाड़ों पे रहते हैं। अच्छा। कितना भी हम पढ़ाई लिखाई करेंगे पहाड़ में, उसके बाद मान लो वैकेंसी भी आएगा तो हम लोग उतना जानकारी नहीं होता है, उतना पढ़ नहीं पाते। हाँ नहीं पढ़ पाते हैं, जानकारी नहीं होता है।
तो कम से कम यहाँ अच्छा खासा रोड होगा तो कोई बड़ा यानी बाहर से कोई आना जाना होगा तो हम लोग को कुछ जानकारी रहेगा। अभी रोड ही ख़राब है तो बाहर का कोई अच्छा कुछ खबर लाने के लिए या तो कुछ भी वैकेंसी आता है तो उसको मैं पहुँचाने के लिए तो हम लोग को दिक्कत होता है, हम लोग को नहीं आता है। आप लोग के खाने में तो हम जैसे देख रहे हैं, आप लोग जो खा पी रहे हो उसमें पोषण का तो बहुत कमी है। समझ में आता है कि जो खाना आप लोग खा रहे हो, दाल नहीं है ज़्यादा। हाँ, दाल नहीं है उसमें, मतलब ये हम लोग खाते हैं ना उसमें विटामिन है, हमको लगता है उसी तरह विटामिन है, लेकिन अभी ये डाकिया मिलता है ना उसमें कार्ड में लिखा हुआ है गेहूँ लिखा हुआ है, चावल लिखा हुआ है, उसमें खाली चावल दूर है, चावल खाली मिल रहा है, बाकी सब नहीं मिल रहा है। नमक लिखा हुआ, चीनी लिखा हुआ है, ये सब नहीं मिल रहा है। उसमें कार्ड में दिखा रहा है, मतलब उसमें सब कुछ दिखा रहा है, लेकिन खाली वही चावल मिल रहा है डाकिया में, और कुछ नहीं मिल रहा है, खाली एक ही चावल मिल रहा है, बाकी सब नहीं है। जैसे आप लोग दूध वगैरह क्या गाय वाय से ही, अपना जो गाय बकरी है उसी से ही निकालते हो? नहीं, हम लोग दूध इधर नहीं चलता है। नहीं चलता है? चलेगा लेकिन मिलेगा तब तो चलेगा। अगर कोई दूध वाला बेचने आएगा तो पैसा रहेगा तब तो हम लोग खरीद सकते हैं। और चाय वाय भी नहीं पीते हैं? चाय भाई नहीं आते, कोई मेहमान आता है तो उसको चाय खरीदने के लिए हम लोग 10 किलोमीटर दूर जाके खरीदना पड़ता है। दूध वगैरह तब खरीद कर लाते हो? बिना दूध का चाय बनता है हम लोग, काला वाला जो भी हो, अच्छा बुरा जो भी हो बनेगा, लेकिन चाय से मतलब हम थोड़ा मीठा होना चाहिए बस। और क्या दिक्कत है? जैसे आप लोगों ने एक अपने जनजाति में बताई शादी जल्दी हो जाता है, और क्या क्या कमी है इसमें? हम लोग विशेषकर यही शिक्षा का अभाव है, 10वीं के बाद आगे पढ़ नहीं पाते, जिसकी वजह से हम लोग कुछ भी सरकारी लाभ के बारे में जानकारी नहीं है। गांव में कोई भी ऐसा है जो 12वीं तक का पढ़ा हो या 12वीं के बाद कुछ पढ़ा हो, कुछ बन गया हो? 10वीं के बाद तो आगे पढ़ ही नहीं पा रहा है, कोई नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको पैसा जिसके पास है वो तो वो पढ़ पाता है, नहीं तो नहीं। तो लोग यहाँ क्या काम करते हैं? जैसे कुछ लोग जो यहाँ रहते हैं वो खेती करते हैं, बाकी खेती करते हैं, 10वीं के बाद भी पलायन के लिए चले जाते हैं बाहर। कहाँ जी? बाहर दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु, हाँ वहीं काम करते हैं। आपके गांव के ऐसे कितने लोग बाहर होंगे? हम लोग के गांव से मिनिमम वही 10-12 लड़के लोग बाहर? हाँ, लड़के लोग। या पूरा परिवार बाहर है? पूरा परिवार नहीं, परिवार में 1-2 करके ऐसे गया है। और बाहर से जो हम लोग का यहाँ आदिवासी एरिया से लड़के लोगों को भी कोई दलाल लोग आता है, लेके जाता है कम उम्र से। जैसे? हाँ, बच्चों 4 जैसे कुछ लड़कियों बच्ची छोटी जैसे 12-13 उम्र की लड़कियों को बहाला पुसरा कर दिल्ली लेके जाते, फिर दिल्ली में 2 साल 3 साल रहते हैं, फिर वो और पैसा भी नहीं मिलता है उन लोग को, काम करवाने ले जाते? हाँ, काम करवाने लेके जाते हैं। ये इधर के इलाके में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो देख रहे थे कि यहाँ से बहुत, इसको अंग्रेजी में ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, इसका केसेस बहुत है इस इलाके में आए, जो वो बता रहे हैं कि लड़की लोगों को ले जाते हैं बहला फुसला कर, ये बोल कर कि आपको दिल्ली में काम दिलाएंगे या कुछ दिलाएंगे, और फिर वहाँ रख लेते हैं और पैसा वगैरह नहीं मिलता है। हाँ, नहीं मिलता, पैसा देंगे बोलता है, लेकिन घर आने के बाद पैसा ही नहीं मिलता है। अगर कोई आ सकता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो उसका लापता है। जैसे मेरा गांव में एगो जो मैं पहाड़िया नाम है, बचपन में गया, अभी तक वापस नहीं आया। कौन लेकर गया था? अभी कौन ले गया पता ही नहीं चलता हम लोग को, हम लोग भी छोटे थे उस टाइम, खाली हम लोग नाम सुने हैं कि हम लोग का गाँव से गया है, अभी तक वापस नहीं आया। ऐसा वो एक लड़की का, और भी कोई लड़कियां हैं? लड़की नहीं, वो लड़का था। लड़का? हाँ, जो मैं पहाड़िया था। और भी ऐसे कुछ लड़के बच्चे हैं जिनको ले जाते हैं? ऐसे हम लोग के एरिया में अगर विजिट करेंगे तो बहुत गांव में मिलेगा। जैसे अभी डुमली गांव में हम सुने कि वहाँ से 3-4 लड़कियों को लेके गया, अभी तक वापस नहीं आया, 6 साल हो गया। तो यहाँ तो फिर लोग बहुत डरते होंगे अपने बच्चों को ऐसे छोड़ने में? हाँ, छोड़ने में बहुत डरते हैं, लेकिन अगर कोई दिल्ली लेके गया, बाहर लेके गया, तो उसको अगर लेके आने के लिए बोलेगा ना, तो जो यहाँ से लेके गया वो लोग धमकी देगा। क्या बोलेगा? हाँ, कि उसका काम ख़त्म नहीं हुआ, बोलने की जरूरत, हम पहुँचा देंगे बोलता है, ऐसे पहुँचा देंगे बोलते उसके कोई विश्वास वाला आदमी उन लोग को पहले लेकर जाता है? हम लोग उतना नहीं पता, लेकिन अगर हम लोग गाँव घर में विजिट करेंगे तो ही मिलता है। तो देखिए, ये है पहाड़िया जनजाति का हाल, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी PVTG में आते हैं, जिनके लिए सरकार
खुद मानती है, सरकारें खुद कहती है कि अभी भी अति पिछड़ा वर्ग में है, मतलब जो आदिवासी हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा वल्नरेबल, सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद आदिवासी ये हैं। अगर आप ऐसे आसान भाषा में कहें तो कतार में सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए जनजाति के लोग ये हैं। ये इनका रहन सहन है, ये इनका खान पान है। ज़्यादातर सवाल मैंने इनके खान पान के आसपास इसलिए किए क्योंकि जब हम आने से पहले, ये स्टोरी करने से पहले इनके बारे में पढ़ रहे थे, इनके बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो यही सब जानकारी मिली कि बहुत सारी महिलाएं एनीमिक होती हैं, हाथ पैर जोड़ों में, कमर में दर्द, इसका सबसे क्या कहें मतलब विजिबल सिम्टम है जो दिखता है। और यहाँ के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाते, या तो वो पलायन करके बाहर जाते हैं या अपना खेती मजदूरी करके जैसे भी घर में मदद करना हो वो करते हैं। सरकार की कितनी स्कीमें पहुँची है ये आपको इन्हीं की ही ज़ुबानी पता चला। सरकारें दावा करती है कि हम डाकिये के ज़रिए इन तक सामान पहुंचाएंगे, इनके घर घर तक राशन पहुंचाएंगे, और जो तमाम स्कीमें वो इनके लिए बना रहे हैं वो इन तक पहुंचे ये सुनिश्चित करेंगे। स्कीमें बनती भी है, इम्प्लीमेंट भी होती है, लेकिन क्या वो उस मुकाम तक पहुंच पाती है, उसकी रियलिटी जब हम ऐसे इलाकों में आते हैं तभी पता चलती है। आवास की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना भी है इस देश में, और साथ ही साथ झारखंड में मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कवर नहीं हो पाते उनको मुख्यमंत्री आवास देते हैं। उसको अबुआ आवास कहा जाता है। वो अबुआ आवास भी इन लोगों को नहीं मिला है, जबकि ये वो क्षेत्र है जो मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र लगता है, वो यहीं से ही जीत कर विधायक बने हैं। तो आपने हाल देखा मुख्यमंत्री के क्षेत्र का, और साथ ही जो सांसद जी हैं राजमहल से, जो अनुसूचित जनजाति से ही आते हैं, उनकी सीट का। इस बातचीत पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारी कोशिश है कि हम इस चुनाव यात्रा के दौरान हर वर्ग के लोगों तक पहुँचे और हर वर्ग के लोगों की समस्याएं, उनके मुद्दे आपके सामने पेश करने की कोशिश करें। उनका रहन सहन कैसा है, उनका समाज कैसा है, उनके समाज की क्या दिक्कतें हैं, ये सब आपको बताने की कोशिश करें। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत थे, मेरा नाम सोनल है। झारखंड से हमारी चुनाव यात्रा की कवरेज जारी है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।